मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महिला सरपंच की दबंगगिरी। पुणे के शिरूर तालुका के पिंपरी दुमाला गांव की महिला सरपंच मनीषा खेड़कर ने अवैध तरीके से शराब बेचने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा सबक सिखाया कि अपनी अवैध शराब छोड़कर भाग गया। अवैध शराब बेचने की शिकायत गांव वाले कई बार पुलिस स्टेशन में कर चुके थे, मगर पुलिस की तरफ से छूट-फूट कार्रवाई कर शराब बिक्री फिर से धड़ल्ले से शुरू हो जाती। इससे तंग आकर सरपंच मनीषा ताई ने शराब विक्रेताओं को खुद ही सजा देने की ठान ली और खुद होकर उन्होंने शराब विक्रेताओं को कुछ ऐसा सबक सिखाया कि वह भाग खड़ा हुआ। औरंगाबाद में मंत्री जी का स्टिंग ऑपरेशन। राज्य के किसानों को बुआई के लिए बीज, खाद जैसी खेती के लिए जरूरी वस्तुएं आसानी से मिलती है या नहीं, इसकी जानकारी किसी और से हासिल करने के बजाय कृषि मंत्री खुद किसान बनकर औरंगाबाद के एक कृषि दुकान में गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि किस तरह से दुकानदार सामान उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को झूठ बोलकर लूटते हैं। कृषि मंत्री की यह समझने की देर थी, बस फिर क्या था कि मंत्री जी ने औरंगाबाद के कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने के आदेश दे दिए। शॉपेश्वर इथं नाही करत आपण दुकानात मग दाखवा ना मग सेटला पूर्ण यायला ना तुम्हाला काय स्टॅप मशीन कुठे स्टॅप मशीन पण नाही इथं राहून काय करतो तुम्ही लोक युरिया असून शेतकऱ्यांना युरिया मिळत नाही। लिंकिंग मध्ये सगळी विक्री चालू आहे। 300, 350, 350 रुपयाने युरिया विकला जातो आहे। काय करता तुम्ही कोण आहे अधिकारी सचिव महोदय फोन रेकॉर्डवर घ्या। मी आता संभाजीनगर औरंगाबादच्या काय दुकानाचं नाव नव भारत फर्टिलायझर मध्ये आहे। आता माझ्या समोर मोठे केशव मोठे आनंद गंजेवार एडीओ 1 तासापासून कृषी मंत्री दादाजी भुसे शेतकरी युरिया मागतो आहे, त्याला युरिया मिळत नाही। विनंती करून अर्धा तास विनंती केली, 5 गोण्या तरी द्या, युरिया मिळत नाही। माझ्याकडे शेतकऱ्यांचे पुरावे आले की त्याला लिंकिंग मध्ये दुसरं घेतलं पाहिजे आणि 300, 350 रुपयाच्या पुढे युरियाची विक्री चालू आहे औरंगाबाद मध्ये। इथे आता हे 2 अधिकारी आहेत, यांच्या ताब्यात मी ही जबाबदारी देतो। यांचे 7 गोडाऊन्स आहेत, किती स्टॉक आहे तर ताबडतोब इथे स्टॉक घ्यायचा, या दुकानावर कारवाई करायची। आणि क्वालिटी कंट्रोल कोण आहे बोला काय नाव काळूसे। मी 7 गोडाऊनची माहिती ऑलरेडी मिळवलेली आहे आणि इथल्या क्वालिटी कंट्रोलला सक्तीच्या रजेवर पाठवा। उद्या त्याचे आदेश निघाले पाहिजेत। औरंगाबाद उद्याच्या उद्या त्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवा, आताच पाठवा। शरम वाटत नाही? शेतकऱ्यांचं शोषण होत आहे। ऑफिसमध्ये बसून खुर्च्या उगवता काय? कारवाई आपल्याकडे झाल्या सर, आपण मालेगावहून इथे यावं लागतंय काय मंत्र्याला?
शेतकरी कुठेतरी कंप्लेंट असेल सर, आपण लगेच ताबडतोब अटेंड करतो असं. आज नेमका काय पुढे ना हे काय सगळं स्टार्ट केलं. कितनी गोली है? कितनी गोली? और ये थे हमारे कृषि मंत्री दादाजी भूसे, जो किसान का भेष बनाकर औरंगाबाद के कृषि दुकान में चले गए। ऐसे झूठे दुकानदारों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी उन्होंने दे दिए हैं। तो वही औरंगाबाद बैंकों ने बढ़ाई किसानों की समस्या। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने सत्ता पर आते ही किसानों के ऊपर बैंकों के सभी कर्जे माफ करने की घोषणा की थी। इसी बीच कोरोना बड़ी समस्या बनकर सामने आया। कोरोना की दहशत के बीच ही मध्यवर्ती बैंकों के साथ ही राज्य के जिला बैंकों ने भी ब्याज के पैसे बैंकों में जमा किए बगैर किसानों को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। बैंकों और सरकार की गलत नीतियों के बीच किसान बुरी तरह से फंस गया है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे किसानों के आगे बैंकों के इस तरह के रवैये से बुआई करने को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ठाकरे सरकारने सत्तेवर येताच कर्जमाफीची घोषणा केली, परंतु बँकेवाले शेतकऱ्यांना खूप परेशान करत आहेत। तरी बँकेवाल्याचं शेतकऱ्याला सांगणं आहे की तुम्ही वरचं व्याज भरावं लागणार आहे, तरच तुम्हाला दुसरं पीक कर्ज देता येईल। आता 1 लाखाला 10 ते 15 हजार रुपये बँकेवाले मागतात। माफ झाल्यापासून जे 5-6 महिन्याचं व्याज येते 10-15 हजार रुपये बँकेवाले मागतात। तर सध्या पेरणीचा टाइम असून शेतकऱ्याकडे 1ही रुपया नसताना 10-15 हजार रुपये शेतकऱ्यांनी आणायचे तरी कुठून? त्यामुळे मला मुख्यमंत्र्यांना एक कळकळीचं आवाहन विनंती करायची की आपण बँकेला ताबडतोब आदेश द्यावे की शेतकऱ्यांना कोणतीही अट न घालता, कोणतंही व्याज न घेता शेतकऱ्याला पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे। दुसरा विषय माझा एक असा आहे की जे शेतकरी कर्जमाफीतून वंचित राहिलेले आहे त्यांचे सुद्धा खूप लोक बाकी आहेत, तरी ती सुद्धा यादी लवकरात लवकर टाकावी व त्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी माझी मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची शेतकऱ्यामार्फत विनंती आहे। मी सुद्धा एक शेतकरी असून हात जोडून माझी विनंती मुख्यमंत्री साहेबांना आहे। आपण जो खरं घरामध्ये बसून जो सामना केलेला आहे फक्त आणि फक्त शेतकरी बांधवांमुळे केलेला आहे। आणि आज शेतकऱ्यांना खास आज गरज आहे की या सरकारनं मदत करायला पाहिजे शेतकरी बांधवांना, पण तसं कुठं होताना दिसत नाही। एकीकडून बँकेवाले पण शेतकऱ्यांची आज पिळवणूक करत आहेत। आज बँकेवाले जोपर्यंत आपले शेतकरी बांधव व्याज भरत नाही तोपर्यंत या शेतकरी बांधवांना नवीन कर्ज ते देत नाही। त्यामुळं शेतकरी इतका अडीअडचणीत आल्यामुळं मराठा क्रांती मोर्चा असेल, शेतकरी क्रांती ठोक मोर्चा असेल, येणाऱ्या काळात लवकरात लवकर या बँकेवाल्यांनी आणि या सरकारने या जाचकाठी सोडून शेतकरी बांधवांना जर कर्ज उपलब्ध करून जर नाही दिलं तर नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये शेतकरी क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीनं एक जन आंदोलन, आम्ही मोठं जन आंदोलन, शेतकऱ्यांचं आंदोलन आम्ही या ठिकाणी उभं करणार आहोत। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।